हाँ जी, टुडेज गेस्ट सेगमेंट में हमें आज ज्वाइन किया है शोबिस के एक बड़े नाम ने, जिन्होंने बहुत ही यंग और छोटी एज में शोबिस को ज्वाइन किया और अपना बड़ा नाम बनाने में जुट गए। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली आर्यान खान, जो कि सिंगर हैं। जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जी, जैसा कि हमारे साथ आर्यान खान मौजूद हैं। क्या हाल है आर्यान, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं क्या? ठीक ठाक। वैसे क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियत है? आजकल बस कोरोना चल रहा है। अपने आप को बचाने की कोशिश कर उसके अलावा कुछ भी नहीं जा रहा। बाकी अभी एक दो सॉन्ग्स रिलीज किए हैं। अब काफ़ी जैसे कि पहले सारी वीडियोस मैंने आउट ऑफ कंट्री शूट किए हैं, तो कोरोना की वजह से हम लोग जा नहीं सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छी जगह पे शूट कर सकें और लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें अपने साथ। सही। तो वो जो रिसेंटली आपका गाना आया फॉर्च्यूनर, वो साइलेंट गर्ल के साथ आपने कौन सी कंट्री जाने का सोचा हुआ था? बाबा जी सियालकोट को कहाँ ले जाने का सोचा था? वो इधर के लिए ही था। अगर लेके जाने का सोचा होता तो शायद साइलेंट गर्ल ना होती। सही, लोकल प्रोडक्ट थी। ठीक है, हमें बताएं आगे आने वाले टाइम में कोई सॉन्ग्स बना रहे हैं, उसमें किस तरह का म्यूजिक होगा? मैं एक एल्बम पूरी कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। जो आधी तो कंप्लीट कोरोना से पहले हो चुकी थी, उसमें बोहेमिया के साथ एक कोलैबोरेशन है, रॉश किला के साथ है। अच्छा। एक दो और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, वो अभी आने हैं। ये सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए था कि अभी मैं मरा नहीं हूँ। सही। हमें बताएं इस बारे में कि आगे आने वाले टाइम में आर्यान खान कोई बिग बैंग करने वाला है? जैसे होता है ना, कई सिंगर होते हैं वो मूवीज की तरफ जाने का सोच रहे होते हैं, कई एक्टर्स हैं वो सिंगिंग की तरफ आने का सोच रहे होते हैं, तो सिंगिंग से हटकर कुछ सोच रहे हैं? हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था कि सिंगर भी बनेंगे। अच्छा। ना कोई पैदाइशी थे। अच्छा। अगर इधर आ गए तो शायद आगे चांस मिला तो वो भी करेंगे। बचपन की तरफ चलते हैं आर्यान खान के। बचपन में आर्यान खान कैसा था? बचपन में माशाल्लाह से बहुत शरीफ जरा भी नहीं था। अच्छा। बस एक शरारती था काफी। स्टडीज में बहुत ज्यादा दूर रहने वाला इंसान था। तो बमुश्किल मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया, देन बीबीए किया। उसके बाद बस यही शौक था कि किसी ना किसी ऐसी फील्ड में जाने का। तो एक सॉन्ग वैसे ही छोटा सा था, 16-17 साल का, तो वो मैंने किया, तो वो लोगों में क्लिक हो गया। फिर मैं अपने आप को समझना शुरू हो गया कि यार मैं तो मेरी भी आवाज़ चल सकती है, मेरी भी आवाज़ चल सकती है, हम भी सिंगर बन सकते हैं। जब आपका पहला सॉन्ग हमने देखा तो उसमें बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लुक थी, तो लोगों से क्या क्या कमेंट्स मिले? पहले सॉन्ग में तो माशाल्लाह अभी भी हंसना हो तो मैं उसके कमेंट्स खोल लेता हूँ। अच्छा। बड़ी अच्छी गालियाँ भी थी उसमें। बड़ी अच्छी किस्म की तारीफें हुई थी। तो वो वहाँ से जब इंसान डिस्कशन में जाता है तो वो उस तरह मशहूर होता है। मुझे बिल्कुल भी हेट फील नहीं होता। कोई गलत कमेंट करता है मैं उसको उतना मजे से पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यार अपना वो टाइम जाया कर रहा है, चलो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर किसी को कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट नहीं पसंद, जैसा मुझे कोई जॉनरा सुनना ही नहीं पसंद, तो ना मैं उसकी वॉल पे जाता हूँ, ना मैं सुनता हूँ, और मैं उसके बारे में ना बुरा बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरा जॉन नहीं है वो। अगर आप एक बंदे को सुन भी रहे हो, फिर टाइम निकाल के कमेंट भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसके फैन ही हो, कहीं ना कहीं आप फैन हो उसकी। ये बड़ी अच्छी बात की। कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट मिला जिसने कोई अंदर तब्दीली आई हो कि यार अच्छा ए ने सही गल लिखी है, हुण आइंदा तो ए नहीं काम करना? सारी सच्चियां लिख दें। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्किनी था। कुछ एक्स्ट्रा, तो उस पे काफी ज्यादा कमेंट्स आते थे। अच्छा। तो बड़ी फैसलाबादी जुगतें भी आती थी, जो मैं देख के बर्दाश्त करता था। फिर मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा अपने आप को इस जोन से बाहर निकाल, वेट गेन किया जाए। फिर एज भी कुछ ऐसी आई कि उसमें फिर आप बल्कि थोड़े हो जाते हो। जी। हमें बताएं आर्यान, नाम तो आपका बिल्कुल शाहरुख खान के बेटे वाला है। तो कभी ऐसा हुआ है किसी को बताया हो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, तो वो वहीं पहुंच गया हो कि कुछ? अक्सर इंडिया के कोई फैंस वगैरह मिलते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि वहाँ पे कोई पोस्ट उसके बेटे को टैग करनी होती है, वो मेरे पेज पे टैग कर देते हैं, क्योंकि मेरा भी वेरीफाइड है पेज। तो मुझे एक दो लड़कियों ने पहले शुरू में मैसेज किया जी हम आपके अब्बू के बहुत बड़े फैन हैं। मैंने कहा यार मेरा अब्बू शरीफ बंदा है। मैंने कहा यार ये क्या बात कर, मैं कि आप मेरे वालिद साहब को जानती? कहती जी मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये वो। मैंने कहा अच्छा। वो कहती जी वो आपके शाहरुख खान के बेटे हैं। मैं कहा उनका मैं भी बहुत बड़ा फैन, आपको मिले तो उनको भी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से भी। अच्छा, तो इस तरह का शुगल लगा रहता है। सही। फैमिली की तरफ जाते हैं, जैसे आप लोग, आपका ताल्लुक है बिजनेस फैमिली से, सभी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें वालिद साहब का तो रुझान होगा कि यार तू केड़े
मरास खाने च पै गए हैं, मरासी बन गए हैं, फ्रेंड्स भी कई सुनाते होंगे, तो क्या रहा है? मेरी फैमिली का ये फोकस था कि अपनी स्टडीज सही तरीके से करो और अपनी कमाई से जो मर्जी करो, उनको कोई मसला नहीं। अगर अपने आप को स्टेबल करके जैसे मर्जी करो, तो मेरी फैमिली ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया हर लिहाज से, और हर किसी को करना चाहिए कि जो भी करना चाहिए। शायद उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं खुल के कर सका हर चीज़ प्रॉपरली। वो कह रहे थे बस काम शाम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे थोड़ा दो, जितना भी दो कि पास हो जाओ, बाकी जो मर्जी। तो अब बिजनेस के हवाले से क्या चल रहा है? मेरा रेस्टोरेंट्स भी हैं 1-2, साथ कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है, बस ठीक चल रहा है, रिज़्क रोटी। तो शोबिज़ से ज़्यादा ज़रिया मुआश इकट्ठा हो जाता है या उस बिजनेस? नहीं, मैंने इस शोबिज़ में कमाने के लिए आया नहीं था। तो ना ही कमा सकता यहाँ से ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में कितना एक बंदा ले जाएगा या क्या कुछ कमा लेगा, ये तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो वैसे भी मुझे सिर्फ शौक था, मैं शौक किया तक कभी नाम कमाने का शौक नाम था। कमाने का। सही से नाम ही कमाया जा रहा है। कोरोना में सिंगर्स को, बीइंग अ सिंगर, आप खुद सिंगर हैं, कोरोना लॉकडाउन जब से कोविड-19 आया है, सभी फील्ड स्पॉइल हो गई हैं, बिजनेस भी काफी फर्क पड़ा है। आप क्या सोचते हो शोबिज़ इंडस्ट्री को कितना इसमें नुकसान का सामना करना पड़ा है? शोबिज़ सबसे ज़्यादा तो उन बेचारों को भी नुकसान हुआ इस चीज़ का। हर बंदे को तकरीबन कोरोना ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। इवेंट्स लोगों के थे वो नहीं हो सक रहे थे, जो बेचारे सिर्फ सिंगर्स इवेंट्स की वजह से कमाते थे, वो बड़े बड़े सिंगर मैंने देखे हैं जो हमारे दोस्त हैं, जो भी वो काफ़ी डाउनफॉल से गुजरे हैं। बिजनेस वाले भी काफी ज्यादा, मतलब हर बंदा ही रो रहा था, जिसको बंदा अपना रोना सुनाता था वो 4 गुना ज्यादा रोना शुरू कर। चीखा निकल रही ने सारियां दियां। हाँ बिल्कुल सही बात। मजीद लॉकडाउन और ये टाइम की पाबंदी आ गई है, तो क्या करते हो आम रूटीन में? अपनी दिन कैसे स्पेंड करते हो? क्या मसरूफियात रहती हैं? हॉबीज क्या हैं? मैं बस उठता हूँ, सुबह अर्ली उठ जाता हूँ, 9-10 बजे मैं उठा होता हूँ। उठ के अपने कुछ फ़ोन में कुछ फ़नी क्लिप्स देखता रहता हूँ, बैठ के थोड़ा टाइम पास करता हूँ। उसके बाद कोई साइट्स वगैरह अपने काम पे चक्कर वगैरह लगा लेता हूँ। दिन शाम को जिम जाता हूँ और कुछ रात को टाइम मिले खाने पीने के लिए जाके आगे सो जाता हूँ। वैसे मैं रावलपिंडी से हूँ बेसिकली, तो उधर ही ज़्यादा होता हूँ, तो कभी यहाँ कभी वहाँ चक्कर लगता है जहाँ पे अच्छा रिज़्क रोटी नज़र आ रही है। सही, उधर पहुँच जाता है। तो पिंडी बॉयज के ऊपर थोड़ा चलते हैं। पिंडी बॉयज बड़े फेमस हुए थे और अभी भी हैं अक्सर। तो आप पिंडी बॉय होने पर कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई बंदा मम्मी डैडी हो, क्योंकि इस माशरे में चलने के लिए हर इंसान के अंदर एक पिंडी बॉय होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे आप खुद बजाते खुद आप एक पिंडी बॉय हैं, पिंडी बॉय की डेफिनेशन कैसे बयान करेंगे? पिंडी बॉय की डेफिनेशन ये है कि यार देखिए, अगर पिंडी बॉय ना हो तो लड़कियां तैयार होके मॉल्स में किसके लिए जाएंगी? पिंडी बॉयज का इस दुनिया में बहुत रोल है, अहम किरदार है, क्योंकि सारे अब ऐसे होंगे जैसे इस्लामाबाद में बर्गर बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कोई हंसने मुस्कुराने के वाला भी कभी जिंदगी में नहीं होने वाला अगर ये लोग आपको ना मिले। बहुत सही कहा आपने। हमें बताइए इस बारे में कि पिंडी बॉयज एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारे मुआशरे में। आपने कहा, आपसे बात की, आपने नहीं कहा आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आपने सीधा कहा मैं रावलपिंडी से हूँ और वहाँ आना जाना लगा रहता है। कई अक्सर लोग रावलपिंडी से होने के बाद अपना फैमिली का बताने लग पड़ते हैं, यार आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ये एक क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है? रावलपिंडी कहने में क्या शर्मिंदगी है लोगों को? मैं खुद बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पढ़ता था, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामाबाद के थे, उनको बोलो कि यार मैं पिंडी से हूँ तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील करते थे कि ये कोई अजीब मखलूक आ गया, कि गाँव से आ गए कि हम लोग ऐसे। पिंडी में लाइक शेख रशीद, शोएब अख्तर, पिंडी एक्सप्रेस पूरी दुनिया में नाम बनाया। उसके अलावा शेख रशीद साहब अभी तक पूरी दुनिया में नाम बना रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा और काफ़ी हस्तियाँ पिंडी में गुजरी, और वहाँ से जो कहते हैं कोई कबल है वो कीचड़ से ही खिलता है। वहाँ पे लोग बेशक गली मोहल्लों में हो या जो भी, लेकिन जो माइंडसेट उनका बन जाता है वो शायद बड़ी फैमिलीज में रहने वाले बंदा इतनी जल्दी उस दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। जितनी वो कहते हैं कि ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है, तो ठोकरें पिंडी बॉयज़ को बचपन से लगना शुरू हो जाती है। कभी 70 पे पुलिस वाले रोकते हैं, कभी और ड्रामे होते हैं, तो वो लाजमी है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि मैं पिंडी बॉय हूँ। आप बजाते खुद एक पिंडी बॉय हैं, हम पहले भी कह चुके हैं। तो पिंडी बॉय अपनी आंखों की ठंडक के लिए कहाँ जाते हैं पिंडी से? हम लोग 25 रुपए देते हैं मेट्रो में और सेंटोरस चले सबसे करीबी स्टॉप, वहाँ पे जाके हम खूबसूरत तरीके से विंडो शॉपिंग करते हैं, आगे पीछे लोगों को देखते हैं, 3-4 कमेंट्स पास करते हैं, 2-4 को नंबर फेंकने की कोशिश करते हैं और घर वापस।
हमारा बेहतरीन किस्म का टूर हो ये जाता एक अच्छी एंटरटेनमेंट हो जाती है। और लड़कियां भी सेंटोरस आना छोड़ दें अगर पिंडी बॉयज ही ना हो बिल्कुल वहाँ सही पर बात है। यार। पिंडी बॉयज तो अब एम्पोरियम पैकेजेस हर जगह मौजूद है। पिंडी बॉयज अब हम जहाँ नजर दौड़ाते हैं वहाँ हमें कोई ना कोई पिंडी बॉयज हाँ, जरूर मिलता लाजमी। है। अच्छा, तो अफेयर्स की तरफ चले। इतनी अच्छी लुक्स हैं, फिर इतनी यंग एज में, टीन एज में आर्यन खान ने अपना एक बड़ा नाम बना लिया। तो अफेयर्स तो बहुत हुए होंगे, तो अभी एक लाइफ में चल रहा है, तो चलो उसे साइड पे करते हैं और बात करते हैं माजी में कितने अफेयर्स रह चुके हैं। काउंटेबल हैं, गिने जा नहीं, सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, शादी का क्या सोचते हैं? शादी किस एज में करेंगे? ये सलमान खान से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अब देखते हैं किस एज में शादी होगी। सलमान जब खान तो अच्छा- अभी तक नहीं कर रहा, तो क्या सोच रहे हैं आप? अभी देखते हैं। अभी तो लाइफ गुजरी है, अच्छी गुजरी है। जब तक अच्छी गुजर गई ठीक है, जब बुरी होना शुरू हुई तो समझे हाँ, शादी जब हो। कुछ तूफानी करने का दिल किया तब शादी कर लेंगे। हाँ जी, हाँ आज जी। फिर तूफानी करते हैं तो चलो यार शादी कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हमें बताएं, एक आदमी हैं आप, लड़के हैं, क्या सोचते हैं शादी के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए। बस हम पिंडी बॉय कहते हैं जिंदा होनी चाहिए, बस नब्बस चलनी चाहिए। मतलब अच्छी हो, केयरिंग हो, फैमिली का ख्याल रखे, हर चीज़ को एक रिस्पेक्ट दे, बस एंड ऑल। बाकी हम खुद ही पूरा कर लेंगे। बाकी सीधा कर लेंगे, कोई कमी बेची हुई थी। वैसे कहते हैं जब इंसान के पास शोहरत आती है तो शादी भी हो जाती है, लड़कियां पीछे होती हैं, शादी भी हो जाती है, फिर एक से ज्यादा शादियां भी हो जाती हैं। तो कभी सोचा है कि शादी की तो इतनी ही वैसे तो करेंगे मैं- और करते ही रवांगे, छाड़ते रवांगे, करते रवांगे? वैसे तो मैं अमानुल्लाह साहब का बहुत बड़ा फैन। यार तो आपका क्या आइडियल भी पिंडी बॉय मानता हूँ, लगे। इंस्पिरेशन भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ हाँ। तो बेटा फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14 बच्चे, 3 कार ਤੇ चलो। सही। अच्छा, नसीबो लाल साहिबा के साथ आपने काम किया, जी जी, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी था, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस भी था। Bad कि उनको लाइक हैंडल करना एक हद तक बहुत आसान है, लेकिन उनके हस्बैंड को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वो क्योंकि उनको पेमेंट दे के जाओ, वो भूल जाते हैं, पता नहीं मुझे कोई पैसे मिले या नहीं मिले। और थोड़े कोई ऐसे सीन है, और उनको शूट के लिए पकड़ना, बुलाना, स्पेशल लेने जाना जहाँ, और जहाँ वो हैं वहाँ से लेके आना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि फिर जब गाना रिलीज हुआ तो सारे दुख दर्द दूर हो उसका गए। फल भी मिला, हाँ। फ्रूटफुल रहा जी, ये सारी एक्सर्शन जो हुई। कैसे देखते हैं PSL का एंथम पर इतना क्रिटिसिज्म हुआ और आपने तो नसीबो लाल साहिबा के साथ गाना गाया और बहुत हिट हुआ, तो PSL 6 के PSL एंथम को कैसे के देखते जो हैं आप? एंथम था उसमें मैं आर्टिस्ट किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि अब नसीबो मैम से तो आप उनको पता भी नहीं है, लोग पहले भी क्या क्या गवाते रहे हैं पैसे दे के जो भी है। तो वो अब आप उनको कंपोजिशन उन्होंने किसी ने दी, यहाँ पे कुछ लोगों को समझ तो नहीं आती, म्यूजिक किसी और का था, मेन उनको गालियाँ दो जिनको बना देनी दिया चाहिए। गया, हाँ। उन्होंने तो गाया सही तरीके से, आप उसमें से कह रहे हैं कि वो ग्रूव मेरा, उसका मीनिंग ये वो, तो नसीबों को क्या पता ग्रूव मेरा क्या चीज़ है या किस चीज़ को क्या बोलना चाहिए। आप एक ऐसे सिंगर से, पाकिस्तानी कोई भी आर्टिस्ट मेरे से भी इंग्लिश गाना आप गवाओगे तो मैं नहीं गा सकूंगा, क्योंकि मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मेरा यहाँ का एक्सेंट है, मैं यहाँ पैदा हूँ, कमांड नहीं है। तो वो उन्होंने ऊपर से नसीबों से वो कराना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली ये गलत है, यूँ नहीं करना चाहिए था इनको, और वाकई बहुत बुरा था। हाँ, वो जो भी एंथम था। सही। शाजिया मंजूर साहिबा के साथ भी गाना गाया, तो वो उस एक लाइन का तकरीबन कितना एक्सपीरियंस रहा? वो एक लाइन का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वो मेरे एक दोस्त से वकास अली, उनका गाना था शाजिया मंजूर के साथ, तो वो उन्होंने एज सपोर्ट के लिए उन्होंने कहा था कि चलो अच्छा। आर्यन को भी कुछ 4-5 लोग जानते हैं, तो वो बीच में आ जाएगा, तो चलो कुछ लोग को पता चल जरा तड़का जाएगा। लग हाँ, जाएगा। तो अभी जिससे आपको भी पता लग गया कि बीच में मैं था इतना मैं ज्यादातर गानों में थोड़ा थोड़ा याद। अच्छा, कंदील बलोच के साथ आपका सॉन्ग हुआ जी, और जी। उसके बाद उनका मर्डर हो गया, बीइंग अ कलीग, क्या फीलिंग रही आपकी? मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर सक रहा था उस चीज़ को, और शायद ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जवाब भी दे रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को इस बिल्कुल, बात हम का ये जवाब नहीं। रिसर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। जी, जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी थी वो, काम के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, बस अल्लाह को जो चीज़ मंजूर हो, तो बाकी सब ठीक है।
सही। और अब चलते हैं साइलेंट गर्ल की तरफ, बाबा जी सियालकोट, उनके साथ कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वो ऐसे था, ये सॉन्ग मेरा एक कुछ लोकल मेरा एक दोस्त था, उसके साथ कोलैबोरेशन पहले की हुई थी, साल पहले से। तो हम लोग अभी पीछे जो कोलैबोरेशन थी उनको निकाल रहे थे कि आगे बड़े गाने करने थे, हमने कहा इनको क्लियर करें। तो मेरे माइंड में वैसे ही आइडिया आया, क्योंकि इस तरह के कंट्रोवर्शियल काम मैं करता ही रहता हूँ। हाँ। तो ये मेरे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इस तरह साइलेंट गर्ल को डालते हैं। उन्होंने कहा यार गालियाँ पड़ेंगी, ये होगा वो। हाँ। मैं कहा यार आप नए आ रहे हो, आपकी शक्ल रजिस्टर्ड हो जाएगी, जो भी हो उस चीज़ को छोड़ दो, गालियाँ मेरे से ज़्यादा किसने खाई। तो वो हम लोगों ने किया एक एक्सपीरियंस। लेकिन उस चीज़ में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उसके कमेंट में एक भी गाली मुझे नहीं पड़ी। ये तो लगता है आपने डबल पॉलिटिक्स दो हाथ खेल दिए उसके साथ। एक लिहाज से ये फायदा होगा। सही। बातें बहुत सी हैं मजीद करने को, लेकिन वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। करते हैं जी। तो पर्सनल लाइफ की हमने बात की, लेकिन अब आगे चलते हैं। क्या सोचते हैं, ब्रांड कॉन्शियस हैं? वैसे तो हम घर में आए हैं, एक अच्छी लोकेशन पर बैठे हुए हैं, बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है, और जी ब्रांड कॉन्शियस तो लगते ही हैं बिल्कुल। हाँ हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह भी नहीं। अगर दिल हो तो शायद लाख की शर्ट पहनूँ, नहीं दिल तो मैं 300 रुपये की शर्ट पे भी गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा। मुझे कोई मसला नहीं होता। कभी जाते जाते यहाँ से कोई रेडी वाला खड़ा है, मैं उससे भी लेके पहन लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं। अगर पहनने में हो तो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें। अच्छा, गाड़ी कौन सी फेवरेट है? गाड़ी मेरे पास 3-4 गाड़ी हैं। मुझे गाड़ियों का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है। और अभी जिस तरह फॉर्च्यूनर है मेरे पास, जिस पे मैंने गाना पूरा बना दिया, फिर पूछने की ज़रूरत नहीं रही। ये शायद अपनी गाड़ी की मोहब्बत में ही बना दिया है, ये उसमें सारी शायरी। वो पुराने शायर तो औरतों पे शायरी करते थे ना, लेटेस्ट लड़के गाड़ियों पे शायरी लिखते हैं। अच्छा, मेहरान गड्डी, मैं कहती हूँ मेहरान पर ऐसा कोई गाना नहीं बना होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, बड़े बड़े गाड़ियों के ब्रांड्स पर गाने सुने हैं। हमेशा मैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैं डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। बेशक वो कभी पॉजिटिव क्लिप होती है, नेगेटिव क्लिप होती है। मैंने ये सोचा कि लाइक मैं भी जब छोटा था, फर्स्ट टाइम हर बंदा मेहरान लेता है। उसको और उसको जिस तरह सजाता है, पर ही सीधा हाँ होता है उसको उस पे जितना बंदा इन्वेस्ट करता है, उसको सजाता है, काले शीशे, पिंडी बॉयज खास तौर पे, लाइव या लाहौर के भी काफ़ी लोग, या डिफरेंट सिटीज़ के, तो उस पे स्पीकर्स वगैरह एंड ऑल। तो वो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार इस तरह का गाना होना चाहिए। क्योंकि लोग सारे कह रहे थे कोई लैम्बोर्गिनी डा रहा है, कोई रोल्स रॉयस डा रहा है, या सारा कुछ। तो हम लोग वो कह चुके थे नशीले नैन में लैम्बोर्गिनी आ गई, हर चीज़ हो गया। एक और बेपरवाह गाना है, उसमें हम लोगों ने मर्सिडीज डाली, हर चीज़ मतलब एक्सपेंसिव गाड़ियाँ। तो मैंने सोचा यार कि ये लोग जो बेचारे टिकटॉक्स या वीडियोस बनाते हैं या फोटोज़ बनाते हैं, वो अपनी गाड़ी को छुपा देते हैं। जो मेहरान गाड़ी, वो आएंगे फॉर्च्यूनर देखेंगे, उसके साथ फोटो लेंगे, या कोई वो बेचारे थोड़ा इंस्पायर हो कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हमारे पास कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई चीप चीज़ नहीं है, ये भी एक ब्रांड है। तो हम लोगों ने उसका म्यूजिक ऐसे किया, उसको बनाया ऐसे कि हमने मेहरान को प्रॉपर एक ब्रांड शो किया। बिल्कुल। और सुना आपको वो एक अच्छी हालत में मेहरान ढूंढना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा, वो स्टोरी बताएंगे जरा? बहुत ज़्यादा मुश्किल। शायद पाकिस्तान में मेरे लिए लैम्बोर्गिनी ढूंढना इतना मुश्किल ना हो जितना मेहरान ढूंढना, क्योंकि जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई हुई थी वो कहता था भाई मैंने देनी नहीं। अच्छा। इसके दरवाजों पे नहीं बैठना, इसको ये नहीं, इसके छत पे नहीं आप खड़े हो सकते। मैंने कहा यार मेहरान ही है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने रखी, तो इसको ढूंढते ढूंढते हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा कि अच्छी हम चाह रहे थे कि तैयार हुई भी कोई मेहरान हमें मिल जाए। फिर एट द एंड कहाँ से मिली मेहरान? पिंडी में एक दो दोस्तों को बोला, पिंडी बॉय की ही मेहरान उसमें पिक्चराइज की। हाँ वो बेचारा एक तो शूट क्या क्रीम चलाता था, वो शाम को शुरू हो गया यार मेरी क्रीम का टाइम हो गया, छोड़ दो। ऐसा मतलब तुझे गड्डी का किराया नहीं देता? एक वो लेके चला गया, नहीं अब मेहरान का किराया देते हुए बता। तो वो एक रह गई थी, बाकी हमने उस पर शूट किया। अच्छा सही। आगे क्या सोचते हैं? आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने का प्लान है? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा बड़ा भाई यूके नेशनल है, तो वो कहता भी रहता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं, बाहर मुझे कौन जानता है। तो यहाँ पे एक वो आदत सी बनी हुई है कि बाहर जाओ कर चलो कोई मिल जाता है, कोई इज्जत करता है, लोग मिलते हैं, जानते हैं, तो अच्छा लगता है। लोगों का क्या रवैया होता है जब मिलते हैं, फीमेल फैंस का खास तौर पर? अच्छा रवैया होता है फीमेल फैंस का, मेरा रवैया उनसे ज़्यादा अच्छा। नहीं,
अक्सर होता है ना फीमेल फैन मिल गई और बहुत क्रेजी है तो आप तुसी अगो डबल क्रेजी लगते हो। नहीं मैं जब बाहर ऐसे किसी को मिलता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिसेंट और बड़ा सोबर अंदाज में होता हूँ, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा बनती हैं। अंदर से मैं जितना भी होता हूँ उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। कोई मिल ले मैं बड़े डिसेंट तरीके से मिलता हूँ। सही, हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ों की तरफ जाते हैं आप और वही करना पसंद करते हैं। तो हरीम शाह, संदल खटक, इनके साथ कभी सोचा गाने में कोलैबोरेट करें और इन्हें पिक्चराइजेशन में लें? अभी पीछे हमारा प्लान था लेकिन वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल चला जाएगा तो इतना ज्यादा मैं चाह करने रही हूँ का आप देखें ना, पिंडी के हैं सभी, उनका पेशावर से ताल्लुक है, वो भी करीब ही है, तो बीच में शेख रशीद साहब हो जाएं, आप हो जाएं, संदल खटक हो जाए और हरीम शाह हो जाए, तो एक बड़ा अच्छा मैं कहती हूँ हाँ देखेंगे आपके इस प्लान पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे। हरीम शाह के साथ इशू ये है कि मैं बेटा लगूंगा उनका या मुझे साथ कोई चाचा चाचा डालना तभी तो शेख रशीद साहब का कहा है। ऐसा कुछ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जरूर। जी चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक में बात करेंगे, सिंगिंग करते हैं और इस सिंगिंग की तर्ज को हम ना तो रॉक में कंसीडर कर सकते हैं ना पॉप में, तो इसकी क्या मतलब कुछ गाइड करेंगे? ये आप आर्यन खान का ही जॉनरा कैसे मतलब कि ये सारों से लाइक डिफरेंट है, R&B एंड पॉप को ब्लेंड किया, मतलब दोनों को मिला के कुछ बनाया गया। रैप भी कह सकते हैं, सिंगिंग भी कह सकते हैं, दोनों ये असल लफ्ज़ में आसान तरीका है जिन्होंने गाना ना आंदा हो वो ऐसा था गाना गा में। अच्छा, आपने खुद एक्सेप्ट किया गाना ना आंदा हुए, तो कभी किसी बड़े गायक सिंगर से मिले हो, क्लासिकल सिंगर से, गुलाम अली साहब हैं जैसे, तो उनसे कभी डांट पड़ गई हो? मिला हूं मैं, ऐसे सिंगर के सामने कभी जिंदगी मैंने गाना नहीं गाया। अच्छा। गुलाम अली आमिर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके जो बेटे हैं और उनके साथ में मिला, उनके जो बच्चे हैं वो मेरे फैन निकले और बहुत बड़ी प्राउड की बात थी मेरे लिए कि वो मेरे फैन थे, हालांकि शायद उनको कानों का कोई मसला है। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तानी सिंगर्स की और उनके बारे में आपके कमेंट्स लेते हैं कि क्या सोचते हैं। राहत फतेह अली खान साहब का अक्सर लोग तो कहते हैं चीखा ही मारता है, तो आपकी नजर में क्या है? वो लिविंग लेजेंड है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता चीखें तो मैं खुद मार अच्छा उन्होंने कैरी किया है, अपने आप को अच्छा बनाया। सिर्फ राहत साहब से मुझे यही गिला है कि उन्होंने जितना बड़ा गाने इंडिया में हिट दिए उतना बड़ा आतिफ से भी, राहत से भी पाकिस्तान में कभी उतना बड़ा गाना नहीं हिटा है। अच्छा, इस बारे में बात करते हैं। जैसे इंडिया की आपने बात की, इंडिया जाने की कभी ऑफर आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। मैं वैसे ही कहूँ कि मुझे बहुत ऑफर हैं। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कोई भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिब्रिटी हमने नहीं देखा जो कोई भी हाँ मेरा ताल्लुक पिंडी से और इंडिया से नहीं आई ऑफर, जब आएगी तो क्या रवैया होगा? हाँ आई तो जरूर, हम देखेंगे, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो डेफिनेटली। आपको नहीं लगता यहाँ के सिंगर्स जो इंडिया जाकर गाना गाते हैं, वहाँ की कंपोजिंग होती है, वो ज्यादा फेमस हो जाती है? इसलिए कि हम लोग एक चीज जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, बाकी लोग शायद इसको बेटर जानते हो, लेकिन यहाँ पे जो म्यूजिशियंस है ना, लाइक जो तबला बजाता है या फ्लूट बजाता है, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स यहाँ पे बड़े नहीं हैं। ठीक है। वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत बड़े हैं। आपके म्यूजिशियंस यहीं के ही होते हैं तकरीबन। आप नोट करें, बाकिर वही हैं जो ज्यादा उधर फ्लूट बजाते हैं वहाँ तक, और काफी यहाँ से तो वो लोग। अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट जाता है ऑडियो करने, उसका बजट होता है 10,000 रुपया, तो जिस स्टूडियो में जाएगा वो स्टूडियो होता है 1.5-2 लाख का। अब जहाँ पे ऑडियो बनता है 10-20 लाख का, तो उनका स्टूडियो सेटअप होता है 1.5-2 करोड़ का। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। इतना बड़ा सेटअप पाकिस्तान में है ही नहीं किसी का भी। तो इसी वजह से हम लोग थोड़े डायरेक्शन में, म्यूजिक प्रोड्यूसर थोड़े पीछे हैं। अली जफर के बारे में क्या कहेंगे आप? लेजेंड है बिल्कुल, हर लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से मैं उनका फ़ैन हूँ शुरू से और उनको फॉलो। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा हमेशा? मेरी इंस्पिरेशन अली जफर कर लें पाकिस्तान में, या हनी सिंह कर लें इंडिया में, बादशाह कर लें, इस तरह। उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं? जी नहीं, फॉलो नहीं, मैं हमेशा, मैं शुरू से मेरी आदत है कि मुझे कॉपी कैट बनने का शौक नहीं है किसी भी लिहाज। तो मैं अपना सुनता सबको अपने लिहाज से लेकिन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इसलिए गाने च भी है कोई कीता है, सुने सारे होंगे लेकिन कीती अपनी है। वो ये इसलिए होता है ना कि मैं अभी शायद उस स्टेज पे नहीं भी गया। मैं कहता हूँ यार, कल अगर मैं इनके कंपटीशन में आ जाऊँ तो कोई मुझे ये ना बोल सके कि ये हमें कॉपी करता रहे या कोई ये कर सके। बिल्कुल, एक डिफरेंट जोन हो तो हमेशा। शफकत अमानत अली लेजेंड। सही। फरहान सईद?
बस ठीक है। अच्छा उनके फरहान बारे में सईद, क्या आप कहना चाहेंगे? फरहान कोई सईद advice? थोड़े पिछले टाइम के आर्यन खान के। अच्छा, फेवरेट सिंगर पाकिस्तानियों में कौन है? फेवरेट सिंगर पाकिस्तान में सजाद अली साहब, जो मैं सुन सकता हूँ, खाली गा तो नहीं सकता। और उसके अलावा अभी जो ये यंगस्टर्स हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरबाज खान है, वो बड़ा अच्छा म्यूज़िक कर रहा है, बड़े अच्छे सॉन्ग्स बना रहा है। आसिम अजहर है, सारे बहुत अच्छे। आरिफ लोहार साहब के बारे में क्या कहेंगे? मैं कॉलेज लाइफ में था तब हमारे काफ़ी बड़े बड़े सिंगर आए थे इवेंट पे परफॉर्म करने। उसमें एक आरिफ लोहार साहब थे। उस टाइम हम लोग इनको इतना सुनते नहीं थे क्योंकि हमारा और टाइप का था। हम लोग अमानत अली था, आतिफ थे, ये सब। तो जब इनकी परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में थी, ये आए तो हम लोग जाने का, हमने कहा यार चलो जाते हैं, अब हमारा सीन तो लेकिन जब इन्होंने परफॉर्म किया, और आज तक मैं वो दिन नहीं भूल सकता कि आज तक इतना बड़ा मैंने आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करने वाला नहीं देखा। एकदम गर्म कर देते हैं, वार्म अप कर हाँ, देते हैं बिल्कुल। ठंडी होती हुई ऑडियंस हाँ को जी। भी। सही कह रहे हैं, ये तो बहुत खूब कहा। हमें बताएं, आपने अपनी लाइफ में कब सोचा कि यार मुझे अब टिकटॉक ज्वाइन करनी चाहिए? लाइक टिकटॉक आपने तब की ज्वाइन किया हुआ है टिकटॉक को जब वो म्यूजिकली ऐप जी जी थी, बिल्कुल। और उस पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स और फैंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या मैं सोचते हैं? एक्टिंग तो खैर खास इतनी नहीं करता। मैंने दुबई में था, मैं वैसे ही बोर हो रहा था रूम में, उसमें म्यूजिकली ऐप थी, मैंने वैसे ही डाउनलोड की, कोई एड्स आया, मैंने एक वीडियो वैसे ही ना बना के, मैं समझा जिस तरह डब स्मैश है, इस पे पोस्ट कर दो तो सेव हो जाती है, मैंने वो बना के सेव एक किस्म की अपनी तरफ से कर। वो 2-3 दिन गुजरे, मुझे नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गए। मैंने खोल के देखा, उसमें 20,000 फैंस हो गए, वो वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही थी। बस उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ पे भी मेरा सिक्का चल गया। कम चंगा है। हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, लेकिन आम आवाम में इस चीज़ का अभी कोई खास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बिगो क्या चीज़ है? बिगो ऐप अर्निंग की ऐप है जहाँ पे लोग अपना टैलेंट किसी भी किस्म का शो करके, कुछ लोग उनको गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं और वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, तो इस पर क्या आप, क्योंकि आप खुद भी करते हैं, तो इसका क्या एक्सपीरियंस? मैंने कोई खास इतना ज़्यादा नहीं, मैं लॉकडाउन में 1-2 मंथ्स मैंने उसको यूज़ किया था। और टिकटॉक भी अब आके मैंने लास्ट 6 मंथ्स हो गए हैं, साल होने वाला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर दी, क्योंकि मुझे बाहर कोई भी मिलता था वो कहता था वो आप टिकटॉक करो, तो मुझे पिछले 10 साल पे अफसोस होता था कि मैंने क्या किया। तो मैंने इसलिए टिकटॉक भी काफ़ी हद तक काम किया। हाँ, और टिकटॉकर्स के साथ कोलैबोरेट करते हो काफ़ी, 2 आपके सॉन्ग्स में हमने टिकटॉकर देखे, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? लोग तो कहते हैं टिकटॉकर अगर ज़मीन पे है तो दिमाग सातवें आसमान पर है, क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल, हर इंसान को सपोर्ट करना है। यहाँ पे हेट बहुत ज़्यादा है हर बंदे के लिए, हर चीज़ के लिए। मेरे में वो चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ यार हर इंसान को कुछ जो जिसमें भी टैलेंट है, उसकी एक फॉलोइंग तो है, उसने किसी भी तरह बनाई है, बेशक हेट से बनाई है जो भी, तो उसको एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग टिकटॉक को क्रिटिसाइज करते हैं नेगेटिव सेंस में, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वहाँ पे देखें, अब एक नॉर्मल बंदा है, उसको अगर अच्छी एंटरटेनमेंट 15-20 सेकंड में मिल रही है किसी भी किस्म की, उसका माइंडसेट किसी भी लिहाज का है, तो वो ठीक है, कोई बुरी चीज तो नहीं। सही खिदमत खल्क कर रहे हैं लड़के कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बैन होने पर क्या सोचते हैं? बैन मुझे तो नहीं लगता था कि ऐसी ऐप को, सिर्फ ये है कि कोई चीज़ को इशू है। बैन आप अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, बैन नहीं करनी चाहिए ऐप को, क्योंकि वो हमारे कंट्री के बजट जितनी तो ऐप्स हैं। तो उनको सिर्फ तरीके से SOP से समझाया जाए, तरीके से उसको वापस ऑन कर दिया जाए। सही। आपको नहीं लगता टिकटॉक पकड़ में आ गई है? बाकी और ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जहाँ जिसके जरिए इस तरह का कंटेंट वायरल होता है। जी जी, बस जो चीज़ ब्रांड बन जाती है, जो चीज़ सामने आ जाती है, जो शोर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसके लिए शो होता है। हाँ, बस दुश्मन खड़े हो गए हैं। बिलाल सईद के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, बड़े अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर। इब्रारुल हक? हमेशा से मैं उनका फ़ैन हूँ, जब से शुरू से सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोमिना मुस्तसिम? वो अभी उनका रिसेंटली बारी 2 गाना आया, बारी 1 आया, मैंने बहुत सुना, मुझे बहुत पसंद आया। आफरी गाना था, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ। अदनान समी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे आर्टिस्ट थे, अगर यहाँ रहते तो होते भी। नहीं, ठीक है, वो अच्छा काम एक लेवल पे, जिस लेवल पे अदनान समी साहब ने काम किया शायद किसी ने भी नहीं किया। मुझे नहीं समझ आई कि उनको पाकिस्तान से ऐसा क्या बैड एक्सपीरियंस हुआ। क्यों, ऑब्वियसली आप जब एक कंट्री छोड़ते हो, उनकी स्टोरी भी होगी कुछ ना कुछ। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, कुछ ना कुछ उनको यहाँ पे एक लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिस्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो वहाँ पे है। बिल्कुल, ये तो है। तो ये इस लिहाज से ये चीज़ उन्होंने शायद हो सकता है हाँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर लिया हो शायद।
नसीबो लाल साहिबा के साथ गाना गाया और बहुत ही और टाइप का गाना था जी। तो जिस तरह के उनके गाने होते हैं वो भी एक बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ होनी थी, उस टाइप के गाने की तरफ क्यों नहीं गए? जैसे उनके पंजाबी गाने हैं, थोड़ी वल्गर वर्डिंग है, तो उस साइड पर भी तो जा सकते मैं थे। गाने में वल्गैरिटी करता हुआ अच्छा लगता हूँ, वल्गैरिटी बोलता हुआ अच्छा तो बुलवाओ उनको लेते, कार खुद लेते। वो मैंने उनकी जिस तरह ये शाजिया मंजूर मैम के साथ हमने जो गाना किया, ये भी आइडिया मेरा था, इनफैक्ट गाना ही मेरा था। वो मेरे दोस्त से बड़े अच्छे, तो उन्होंने कहा कि मैंने करना है गाना, तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं कभी भी रेसिस्ट नहीं हूँ या उस तरह नहीं जाता। मैं कहता हूँ यार चलो एक बंदा मेरे से ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को निभा सकता है, और मुझे नज़र आ रहा था कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा गा सकता है उस चीज़ को। मैंने कहा कोई मसला नहीं। सही। जी। जवाद अहमद साहब के लिए क्या कहेंगे? बहुत अरसा उन्होंने स्ट्रगल की लेकिन उस तरह से ऊपर नहीं जा सके। जवाद अहमद साहब जितना ऊपर वो जा के देख चुके थे लेवल, शायद उससे ऊपर उन्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कि एक टाइम पे उन्होंने 40 मिलियन कैसेट्स बेची हैं, अपना उन्होंने काम किया और बेहतरीन नाम उन्होंने बनाया। जी जी। और स्टिल अभी तक हर शादी पे आप उनके गाने सुनते हो। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई रिग्रेट है उनको अपनी लाइफ में, कि क्योंकि मैं मिला भी हूँ कितनी बार, मेरी बहुत अच्छी है उनसे सलाम दुआ, इवन कि हम लोग एक कोलैबोरेशन भी प्लान कर रहे हैं, अभी देखें। लेकिन मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि वो खुद को नई जोन में लाना ही नहीं चाहते। मैं उनको कोई बीट बना के या कुछ करके हम लोग भेजते हैं, वो कहते हैं नहीं यार इसको उसी तरह करो। तो वो चीज़ हमारे पे थोड़ी चाह रही है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जैसा शाजिया मैम को, नसीबो मैम को हम लोग नए जोन के थ्रू लाए थे, नए साउंड के साथ, तो वो अभी तक थोड़े उसी चीज़ पे अटके हैं कि वही डोल टाइप बीट, वो ही सारा कुछ हो। बिल्कुल। तो अभी वो चीज़ नहीं उस तरह चलती। उज़ैर जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? उज़ैर जायसवाल हमारे पिंडी के ही हैं कहने को, अब भी वो इस्लामाबाद कहते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे सिंगर है, अच्छा काम करते हैं। यानी वो भी पिंडी बॉय हैं। वो बैरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहाँ से मैं पढ़ा। सही। मीशा शफी? मीशा शफी अच्छी है, वो भी कोलैबोरेशन के काबिल हैं मेरे लिहाज से। तो करो फिर। कंट्रोवर्सी अच्छी होगी। अच्छा सही। हमारे साथ मौजूद हैं आर्यान खान, इनसे जानते हैं सीक्रेट टैलेंट। चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। जी, वेलकम टू अवर थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट, सीक्रेट टैलेंट। कौन सा टैलेंट है जो लगता है अभी तक आवाम के सामने सीक्रेट किया हुआ है, शोकेस नहीं किया? डांस। क्या बात है। मतलब सिंगिंग से पहले मुझे शौक था बहुत ज़्यादा डांस का, वो अभी तक मैं ना पूरा कर सका, ना किसी सॉन्ग में प्रॉपर ला सका। तो आगे हम देखते हैं आने वाले टाइम में, कोशिश है इंशाल्लाह करेंगे। सही। तो ये डांस वाला सीक्रेट टैलेंट तो हम गानों के लिए छोड़ देते हैं, वहीं पर ही हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं, सिंगर के पास आए हैं, आर्यान खान के पास आए हैं, और आपके सॉन्ग्स ना सुने, हमें कुछ अपने चंद सॉन्ग्स। वो मेरा सॉन्ग सुनना टैलेंट नहीं वो सुनना बल्कि टैलेंट। तो ये आज सेगमेंट मेरे ऊपर है यार ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिमांड की कि आप आर्यान खान का इंटरव्यू करें, और हम उनकी डिमांड पर आपके पास हैं। आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे नहीं आपको मिलियंस में आपके फैंस हैं और आपको फॉलो करते हैं। वही थैंक यू सो मच फिर भी आपका, मेरे फैंस का, कि वो मुझे बर्दाश्त करते हैं इतना मुंह फट होने के बावजूद भी, कि मैं खुद बोलता हूं। बिल्कुल आजिज़ी है और अच्छा लगता है, नेचुरल इस तरह से बातें करना अच्छा लगता है, एज कम्पेयर टू हम बहुत सारी आर्टिफिशियल सेलिब्रिटीज को फेस करते हैं और उनकी इस चीज़ों को हम बर्दाश्त करते हैं। तो आज बड़ा लाइवली इंटरव्यू रहा, उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स ने भी पसंद किया होगा। चलते हैं सॉन्ग की तरफ। हम सॉन्ग की डिमांड जो ज्यादा लोगों को बहुत पसंद है, ठुमका बैंड, जो कंदील बलोच का गाना था। कुड़ी क्लब विच आंदी नाले उची एडी पांदी काले चश्मे लगांदी रहे बैन, ओदी लक दा हुलारा 12:30 बज ने 12 ओदे नखरे ना जाने मैं तुसैन, मैनू कर देने फॉलो ओदे नैन, कुड़ी लगे मैनू हैगी मेरी फैन, मुंडे पट लेने पिंड वाले तू, बेबी प्लीज डोंट डू इट अगेन, तेरे ठुमके ते लग जाना बैन, तेरे ठुमके ते लग जाना बैन, तेरे ठुमके ते लग जाना बैन, बेबी प्लीज डोंट डू इट अगेन। आहा, क्या बात है। वैसे वाकई तुसी बैन ला ही दिता, पक्का पक्का बैन। जी, हमें आपका जो एक सॉन्ग है जिसका मैं कहती हूँ बेशक कम आपके लिरिक्स थे, लाइंस थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और अच्छी लगती हैं सुनने वालों को, जिनमें एक मैं भी मौजूद हूँ, मखना सॉन्ग। जी जी। तो उसके आप कुछ वो लिरिक्स मैंने खुद ही लिखे थे और अपने हिसाब से कि मैं अच्छा गा सकूं, बाकी गाना बड़ा ऊंचा ऊंचा था। लगी जदू दी तेरे संग यारी,
भुली मैनू है दुनियादारी, मैं तेरा तू मेरा हो गया, तेरे प्यार दा इंज दा असर है, तेरे बाजू मैनू कुछ ना खबर है, तेरियां बातां दे विच खो गया। बहुत खूब, क्या बात है। इस पे तो बिल्कुल आपके वालिद साहब ने भी वीडियो बनाई थी और सपोर्ट किया था, और ये हमारे लिए अभी तक एक यादगार वीडियो जी, है। जी। हम अक्सर देखते हैं मेरी छोटी बहन ज़ुरगून की और वालिद साहब की वीडियो, तो हम वो यादें ताज़ा कर लेते हैं। जी, जॉन साहब का गाना बहुत बूम पर गया नसीबो लाल की कोलैबोरेशन से, प्यार मेरी जिंदगी। जी, जी। इसके कुछ बोल सुना दें। हाँ जी। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कहदा परे परे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, हाय दिल दे के दुनिया तू कौन डरे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत एंजॉय किया हमने गानों का सेगमेंट्स। अब आपसे एक्टिंग के हवाले से हम देख सकते हैं आर्यन खान एक्टिंग कर सकता है कभी? बहुत बुरी वो एक्टिंग जम्स करेगा है कोई एक्टिंग के? अच्छा, एक्टिंग के जम्स नहीं है और इतने रिलेशंस चला चुके हो जो गिन नहीं सकते, उस कैसे? लिहाज से बहुत एक्टर। सही। कोई अपने गाने खुद ही लिखते हैं आप, तो कोई फिल्म बदी या कोई ऐसी शायरी जो गानों में नहीं सुनी, आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना बिल्कुल चाहें? सुना सकते हैं। वो कुछ जो मैं खुद लिखता हूँ वो जरा दुखी अच्छा, अंदाज में यानी अंदर एक दुखी आर्यन खान हाँ भी है। बेचारा, वो ऐसी चीजें करो तो लड़कियां ज्यादा अच्छी अट्रैक्ट हो। हफ्ते की रात बज रहे ये क्या दो, आ गया स्टूडियो नहीं कुछ करने को, बैठा था अकेला हाथों में पकड़ के शीशा, सोचों में घूम और कब से मैं बस पी रहा, काम में लगा हुआ एक ही मेरे साथ में, पूछे एक क्या हुआ हर एक बात में, ना जाने आ गई आज तेरी याद क्यों, करता फिर रहा सबसे तेरी ही बात क्यों, सोचूं मैं ला लूं तुझे इसी वक्त टेलीफोन, लेकिन क्या होगा अगर तूने कहा एक कौन, इसी वजह से रुका और दिल ये बरस गया, तेरी आवाज़ को कसम से दिल तरस गया, कितने ही गीत लिखे मैंने इस किताब में, कुछ लिखे खुद पे मैंने कुछ लिखे आप पे, जमाना बोला कि मैं गमों में अब झूल गया, ये तेरी भूल है कि तुझे मैं भूल गया। आहा, क्या बात है। अंदर एक रैपर मौजूद है। वैसे रैप की तरफ नहीं आ रहे आपके जितने भी गाने हैं। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं सिंगर तो खैर था ही ना, मेरी कोई इंटर तक मुझे कोई पता था कि मैं कोई सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर भी नहीं था। अच्छा। तो मुझे रैप ये लिखने का और रैप का शौक था, लेकिन रैप में रश बहुत ज्यादा था कि बहुत ज्यादा लोग, कोई बोहेमिया को कॉपी कर रहा है, कोई हनी सिंह को कॉपी, हर बंदा ही रैप 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 है। हाँ। तो इसलिए मैंने एक नया जॉनरा बनाया जिसमें बातें ही होती हैं रैप टाइप ही, लेकिन थोड़ा सा गाने टाइप है, वो जरा सा चेंज है। सही, बहुत खूब। उम्मीद करते हैं अगर आप रैप में आए तो बहुत ज्यादा पसंद करेंगे हमारी आवाम, क्योंकि पाकिस्तान में रैपर्स इतने ज्यादा नहीं है, बहुत कम चुको तो रैप इतने तो कागजात रैपर ने आपने इंटरव्यू शुरू किया, आप देखना आपके रैपर इंटरव्यूज में आए। ये भी सही कहा, लेकिन ऑन स्क्रीन फेमस वो सारे कागजात वाले रैपर ने। थैंक यू सो मच आर्यन, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे चैनल टीवी टुडे के लिए टाइम निकाला। बहुत मशकूर हैं हम आपके, और बहुत ही नेचुरल इंटरव्यू रहा। लाजमी, बल्कि उम्मीद नहीं करती, लाजमी तौर पर हमारे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड पर हम आए हैं आर्यन खान के घर पर। इनके घर पर बहुत अच्छा टाइम रहा। चलते हैं वाइंड अप की तरफ। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नूर अमान उल्लाह को। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें टीवी टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।